है से या के द्वारा। ने ही शी, ने कॉमा ही कॉमा शी, आणि इकडे ने ही ईशी. नाही नाही, ते बरोबर आहे. ने ही शी, ने ही ईशी. ई छोटा, ई वेगळा, शी वेगळा. संप्रदान के लिए हेच आहे ते इकडे पण, फक्त साठी ऍड होते त्याच्यात. द्वितीयाचं जे आहे ना, सलातेसाठी, सलानातेसाठी. ऊन हुन पासून, ऊन कॉमा हुन कॉमा पासून. हा, कॉमा पासून, दोन्हीकडे सारखं, एक वचन आणि एक वचन. चा ची चे, चा कॉमा ची कॉमा चे, चा चा चमच्याचा च, चा, चा ची चे. नाही नाही, चा पूर्ण, चा पूर्ण, ची चे, आणि अनेक वचनामध्ये चे च्या ची. हा, अर्धा च त्याला या. में ऊपर, त या मध्येवर, त ई आ, त कॉमा ई कॉमा आ कॉमा मध्ये, दोन्हीकडे सारखा आहे. हा, मध्ये कॉमा वर, एक वचन अनेक वचन सारखं. इकडे हे नो, हे आणि नो, नो मुलांनो वगैरे असं. सिर्फ हमें विभक्तियां ऐड करनी है. जैसे हमने यहाँ कार्यक्रम लिखा है, आपके आप उधर या फिर इधर जहाँ भी लगे बाकी बाकी है वहाँ पे विभक्ति लिखो. कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, कर्म कारक तृतीया विभक्ति, संप्रदाय चतुर्थी,
वर्तमान काल में देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ भूतकाल में देखने को मिलेगा। छात्र ने पढ़ा, ठीक है, शिक्षक ने पढ़ाया, राम ने रावण को मारा, राम रावण को मारता है, ऐसा जब बोलेंगे तो उस समय पे नहीं दिख रहा है, लेकिन राम ने मारा जब भूतकाल हुआ तब हमें दिख रहा है। तो चिन्ह है पहचानने के लिए, किसी न किसी काल में काम आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है। तो कर्ता कार्य क्या होता है, जिसका क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध होता है उसे हम कर्ता कार्य बोलते हैं। जैसे छात्र पढ़ता है, तो पढ़ने रूपी जो क्रिया है उसके साथ डायरेक्ट संबंध किसका है, छात्र का, ठीक है। दूसरी चीज आती है कर्म। अब पहला कर्म तो हो गया कि छात्र पढ़ता है, हमारे मन में प्रश्न ये उठता है कि छात्र क्या पढ़ता है, तो जिस चीज को छात्र पढ़ता है वो उसका क्या हो जाएगा, कर्म। अब छात्र के सामने मान लीजिए एक कविता है, एक पुस्तक है, एक रामायण रखी हुई है, कोई भी एक पुस्तक हो सकती है, एक रामायण रखी है, एक महाभारत रखी है। अब इन्हीं सारी चीजों में से जो करता है, जो छात्र है, उसकी जो सबसे पसंदीदा चीज होगी वो उसको पढ़ेगा। जैसे मान लीजिए छात्रः रामायणं पठति, क्या वाक्य हो गया, छात्रः किं पठति, छात्रः रामायणं पठति। तो आपके कोर्स में एक सूत्र है कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, सूत्र है, वो सूत्र क्या बोलता है कि कर्ता की जो सबसे इप्सित वस्तु होती है, सबसे प्रिय वस्तु होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो क्यों कहते हैं उसको कर्म, क्योंकि इतनी सारी चीजों में से वो जिसको चूज करता है वो उसकी सबसे प्रिय वस्तु हुई, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बालकः खादति, बालकः किं करोति, बालकः खादति, बालकः किं खादति। अब बालक के सामने ऑप्शन है, चॉकलेट है,